दोस्तों स्वागत है यूट्यूब के सेशन में। दोस्तों इस सीरीज़ में हम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे और केमिस्ट्री के जो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं उसको पढ़ेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल, मिक्सचर, सॉल्यूशन, सेपरेशन के बारे में जानते हैं। तो जो पीरियोडिक टेबल है उसको सबसे पहले डिमित्री मेंडलीव ने बनाया था। उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो एटॉमिक मास के ऑर्डर में बनाया था। हालांकि जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें कुछ खामियां थी, जैसे कि जो आइसोटोप्स थे, आइसोटोप्स इनके पीरियोडिक टेबल में दो अलग अलग प्लेस पे थे। और आइसोटोप्स में क्या होते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, मास अलग अलग होते हैं। हालांकि जो इनके प्रॉपर्टीज होते हैं वो सेम होते हैं। और ऐसे ही और भी कुछ खामियां थी जिसको कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से दूर किया गया। और इसमें क्या किया गया कि जो एलिमेंट है उनको एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज किया गया था, जिसको सबसे पहले हेनरी मोसले ने किया था। ये कुछ कुछ टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, जैसे कि आइसोटोप्स। इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट होते हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास डिफरेंट होता है। आइसोबार क्या होता है, मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। आइसोटोन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन सेम होते हैं बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। केमिस्ट्री के जो कुछ फेमस साइंटिस्ट हैं जैसे कि जॉन डाल्टन, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया था। इनके अनुसार जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है एलिमेंट का होता है एटम। बट जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ तो ये चीज़ कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ था वो जे थॉमसन ने किया था, और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का किया था, चैडविक ने न्यूट्रॉन का किया था। एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था, तो उसका आंसर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हालांकि आइंस्टीन का जो काम था ज्यादातर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए था। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिसपे कि अगर आप लाइट डालो तो वो इलेक्ट्रॉन मटेरियल से बाहर निकल जाते हैं। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो वोल्टिक क्या होता है? फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। फोटो वोल्टिक इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि जो सोलर सेल होता है फोटो वोल्टिक इफेक्ट पे काम करता है। तो फोटो वोल्टिक में क्या होता है कि अगर आप जो मटेरियल, कुछ मटेरियल होते हैं जैसे कि जो सोलर सेल होता है, उस पे अगर आप लाइट डालते हो तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, बट ये मटेरियल से बाहर नहीं जाता है, इसलिए इसमें करंट फ्लो करता है। तो जो फोटोवोल्टिक इफेक्ट होता है वो सोलर सेल में होता है। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग मेनली दो टाइप के होते हैं, आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन देता है। वो मतलब जितना इलेक्ट्रॉन इसको जरूरत होती है एक स्टेबिलिटी के लिए उतना देता है। तो इसमें क्या होता है कि आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। कोवैलेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। जैसे कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से शेयर होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, डबल में दो, ट्रिपल में क्या होता है, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। और बॉन्ड एनर्जी क्या होता है कि जो किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग बॉन्ड होता है वो होता है ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद होता है डबल, फिर सिंगल, फिर होता है आयनिक और मेटालिक सेम होता है। मेटालिक क्या होता है, जैसे जो मेटल होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, कुछ आयंस भी होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए लोहा होता है फेरस, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फेरस आयन भी होते हैं। तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन है एक दूसरे को बांधे रहते हैं, इसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वांटर बॉन्ड। ये जो दोनों बॉन्ड होते हैं इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे कि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसके बीच में एक बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। एक हाइड मतलब वाटर मॉलिक्यूल का एक एक मॉलिक्यूल और मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन होते हैं उनके बीच में एक बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं उनमें वंडर बॉल
बॉन्ड भी होता है, जो कि सबसे बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। मिक्सचर एंड सोल्यूशन। मिक्सचर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जब दो या दो सब्सटेंस को एक साथ मिलाते हैं उसको बोलते हैं मिक्सचर। तो एक चीज यहाँ पे जानना जरूरी है कि जो मिक्सचर होता है वो केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है, और मिक्सचर में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस भी हो सकता है, हेट्रोजेनियस हो सकता है। होमोजेनियस मतलब जो कंपोजिशन है मिक्सचर का यूनिफॉर्म रहेगा, जैसे कि आप पानी में अगर सॉल्ट डालिए तो ये यूनिफॉर्म रहता है। हेट्रोजेनियस में क्या होता है? यूनिफॉर्म नहीं होता है, जैसे कि तेल को अगर पानी में मिलाइए तो तेल और पानी यूनिफॉर्मली नहीं मिलता है। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन मतलब ये हुआ कि कोई भी मिक्सचर अगर होमोजेनियस है, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर है तो वो सोल्यूशन बोलते हैं। और ये जो ज्यादातर क्या होता है, इसका जो पार्टिकल साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, इसको बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि होमोजेनियस सोल्यूशन अगर होमोजेनियस मिक्सचर है तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है? तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर को बोलते हैं कोलाइड हो सकता है, या हो सकता है सस्पेंशन। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन सैचुरेट अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है। अनसैचुरेटेड मतलब ये हुआ जैसे कि मान लीजिए चीनी और पानी का सॉल्यूशन है, तो अगर अगर जो चीनी और पानी का सॉल्यूशन है उसमें एक्स्ट्रा चीनी डाल सकते हैं, चीनी घोल सकते हैं, तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। अगर वो चीनी डालते डालते वो इतना ज्यादा गाढ़ा हो गया है कि आप उसमें एक्स्ट्रा चीनी नहीं डाल सकते हैं, तो उसको बोलेंगे सैचुरेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। अगर हेट्रोजीनियस में क्या है कि अगर वो जो पार्टिकल साइज है 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर हो तो उसको बोलेंगे कोलाइड। अगर वो मोर देन 1 माइक्रोमीटर हो तो उसको बोलेंगे सस्पेंशन। अगर वो लेस देन 1 नैनोमीटर है और ये होमोजीनियस है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। और ये जो कोलाइड होता है सस्पेंशन को भी ऐसे नॉर्मली बोलचाल के भाषा में सोल्यूशन बोलते हैं, बट ये साइंटिफिकली इसको कोलाइड या सस्पेंशन बोलते हैं। और ये जो कोलाइड या सस्पेंशन होता है क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो आइए कुछ कोलाइड्स के बारे में जानते हैं। कोलाइड्स को आप सस्पेंशन भी बोल सकते हैं अगर इसका पार्टिकल साइज मोर देन 1 माइक्रोमीटर हो तो कोलाइड में जैसे कि सोल। सोल क्या है? सॉल्यूशन का एक शॉर्ट फॉर्म है। तो सोल में क्या क्या होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है। इसके एग्जांपल क्या है? पेंट, मडी वाटर। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे कि सोल में क्या क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड? इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि एसओ फॉर सॉलिड और एल फॉर लिक्विड। ये आप याद करने के लिए ट्रिक यूज कर सकते हैं कि सॉल में क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड होता है। वैसे जेल में क्या होता है? लिक्विड सॉलिड होता है। इमल्सन में क्या होता है? लिक्विड लिक्विड होता है। ठीक है, फोम में क्या होता है? गैस लिक्विड होता है। सॉलिड फॉर्म में क्या होता है? गैस और सॉलिड होता है। एरोसॉल में क्या होता है? लिक्विड गैस। और एरोसॉल दो टाइप के होते हैं, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो वैसे ही फोम भी एक लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो एरोसॉल सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड और गैस होता है। इसमें देखिए एरो कॉमन है, एरोसॉल मतलब एयर, मतलब एरोसोल क्या होता है? एयर और सोल्यूशन से मिलके बना है। तो इसमें क्या होगा कि एयर तो कॉमन होगा, गैस, और ये लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, और इसकी जो एग्जांपल है ये सब भी जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है। जैसे मान लीजिए पूछा कि फॉग क्या है, तो ऑप्शन में बहुत सारी चीजें रहेंगे तो आपको एरोसोल पे टिक करना है। अब इसमें जो डिस्पर्सल फेज और डिस्पर्सल मीडियम क्या है? मीडियम मतलब ये हुआ कि जो यूनिफॉर्म है, जैसे कि फॉग, फॉग का एग्जांपल लीजिए। फॉग में क्या यूनिफॉर्म है? एयर है वो एक एक तरह से यूनिफॉर्म है। बट जो लिक्विड होता है, लिक्विड होता है जो स्कैटर्ड होता है, मतलब डिस्पर्स होता है। इसलिए जो मीडियम हो गया वो गैस हो गया, और लिक्विड हो गया वो क्या हो गया? डिस्पर्सल फेज हो गया। सेपरेटिंग टेक्निक फॉर मिक्सचर। कुछ कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, जैसे कि सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ज्यादा एग्जाम में पूछता है, जैसे कि सॉलिड अगर डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में तो उसको क्या बोलेंगे? उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। तो वो होता है सब्लिमेशन। जैसे कि जो कपूर होता है, कैंपर होता है, अगर आप उसको जलाइए तो
वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है और कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है। तो सब्लिमेशन मतलब हो गया सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस। फिल्ट्रेशन बहुत ही कॉमन है। कोई भी चीज़ आप जैसे कि चाय को आप छानते हो तो एक तरह से फिल्टर मेथड से छानते हो। इवापोरेशन भी बहुत ही कॉमन है, जैसे कि जो लिक्विड है वो धीरे धीरे गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन मतलब कोई भी सोल्यूशन अगर है और वो जब सॉलिड फॉर्म में आता है, वो क्रिस्टल सॉलिड बन जाए तो उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि अगर चीनी का एक सोल्यूशन है, ठीक है, और चीनी का सोल्यूशन अगर आप ऐसे कूल होने के लिए रख दीजिए, ठंडा होने के लिए, तो क्या बनेगा? एक चीनी का क्रिस्टल बन जाएगा ना, तो उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। या फिर अगर मान लीजिए अगर सॉल्ट है, सॉल्टी वाटर है, ठीक है, तो सॉल्टी वाटर धीरे धीरे इवापोरेट होगा, तो इवापोरेट होके क्या बन जाएगा? इवापोरेट होके बन जाएगा वो पानी इवापोरेट हो जाएगा, तो जो जो सॉल्ट है उसका एक क्रिस्टल बन जाएगा, तो उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन और एक और जो टर्म होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन सॉल्यूशन से एक क्रिस्टल भी बनता है और प्रेसिपिटेशन भी होता है। तो प्रेसिपिटेशन एक्चुअली में क्या होता है कि वो एक कोई प्रॉपर पैटर्न, प्रॉपर एक क्रिस्टल नहीं बनता है। जैसे क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि क्रिस्टल सॉलिड बनेगा, और प्रेसिपिटेशन में ऐसे रैंडम कोई भी थक्का जो सॉलिड का बन सकता है। जैसे कि अगर दूध को अगर आप फाड़ते हो पनीर बनाने के लिए, तो जो पनीर है वो एक, इसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन मेथड। डिस्टिलेशन क्या होगा? डिस्टिलेशन में क्या होता है कि अगर कोई सोल्यूशन है, दो या उससे ज्यादा, उनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, तो अगर आप उसको गर्म करें तो दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? इसमें दो या दो से ज्यादा लिक्विड होते हैं। डिस्टिलेशन में क्या होता है, कोई भी चीज एक सोल्यूशन होगा, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, टू या मोर लिक्विड्स होते हैं। जैसे कि एल्कोहल फ्रॉम वाटर, तो एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वाटर का क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर को आप गर्म करें, तो एल्कोहल पहले ही वो इवापोरेट हो जाएगा, फिर उसको आप कंडेंस करके किसी पॉट में इकट्ठा कर लेंगे, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? जैसे कि कुछ 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 ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका सोलिबिलिटी और मोमेंट दोनों अलग होता है, ठीक है, एक ही मीडियम में। जैसे कि कलर है, मान लीजिए कोई कलर का मिक्सर है, ग्रीन और ब्लू का मिक्सर मान लीजिए, और उसको किसी किसी पेपर पे आपने उसका एक ड्रॉप डाल दिया है, और जब उसको पानी में आप डालेंगे, ठीक है, या पानी उसके थ्री कैपिलरी मेथड से अगर वो पानी पेपर में जा रहा है, तो चूंकि उसका सॉल्युबिलिटी और मोमेंट अलग होता है, इसलिए वो जो कलर का कॉम्बिनेशन है दोनों अलग हो जाएगा, इसको बोलेंगे क्रोमेटोग्राफी। सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन मतलब सिंपली अगर कोई सोल्यूशन है, जैसे कि मान लीजिए कोई मडी वाटर है, तो मड क्या होता है, भारी होता है, तो अगर आप रखे रहेंगे तो धीरे धीरे मड नीचे बैठ जाएगा और वाटर ऊपर हो जाएगा, इसको बोलेंगे सेडिमेंटेशन। और डिकेंटेशन मतलब ये होता है कि जिस सेडिमेंटेशन होने के बाद जो दोनों अलग हो जाता है उसको आप पानी को निकाल लीजिए, तो उसको बोलेंगे डिकेंटेशन।